मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयान सुनने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। मैंने नादिर अली से, ये जो मशहूर प्रैंकर है ना, ये मुझसे मिलने के लिए आए। समोसे हमने खिलाए इनको, बड़े अच्छे माशाल्लाह, बड़े अच्छे आदमी हैं। मैं तो इनकी कभी कभार प्रैंक देखता भी हूँ, पहले तो बहुत देखता था, अब टाइम कम है क्योंकि इसमें बेहयाई नहीं होती। तो इंसान देख ले एंटरटेन। मैंने को बताया मैं तो फैमिली के साथ बैठ के कभी कभार देखता हूँ आपके जो प्रैंक है ना, ख़ासतौर पे वो जो कसाई वाला 3 कुत्ते गिरा दे वो बड़ा मज़ा आया था उसमें। एक बंदा गया ना कसाई बन के, यार 1 किलो गोश्त चाहिए, कहते हैं आप 2 कुत्ते गिरा दे, वो बड़ा मज़ा आया था। थोड़ी सी तफरी पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, कोई इसमें दिमाग फ्रेश होता है इससे। तो कब अच्छी बात यह है कि बेहयाई नहीं होती। इंडियन प्रैंक देखो तो हर दूसरा प्रैंक में एक अजीब, उनके सब नहीं ऐसे होते, अच्छे वहाँ भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वहाँ तो वो समझते हैं कि अगर औरत को कपड़े पहना के कोई काम कर दो तो वो वायरल होगा ही नहीं। उनका ख्याल है, उनका अपना सोच होती है। तो मैंने नादिर अली से कहा, उनका प्रोग्राम था इंजीनियर के पास जाने का। अब 4-5 महीने इस वाक़े को गुजर गए, अब मैं सुना रहा हूँ ये आपको किस्सा। तो वो बहुत दिफा कर रहे थे, भाई इंजीनियर ने ये कहा, आपने इमाम हुसैन की शादियाँ इतनी सारी करा दी। मुझे कहने लगे आपने इमाम हसन के बारे में ये कहा कि उन्होंने इतनी सारी शादियाँ की हैं। मैंने कहा ये मैंने नहीं कहा, ये मुहद्दिसीन ने कहा है, और हदीस का मैं रेफरेंस भी देने के लिए तैयार हूँ। तो और मैंने कहा ऐसी किताब का रेफरेंस दूंगा जिसको इंजीनियर ने खुद हदीस की किताब कहा है, और इंजीनियर ने ये भी कहा है किसी हदीस की किताब में ऐसा नहीं लिखा। तो मैं चैलेंज कबूल करके मैं बताता हूँ कि लिखा है, ठीक है ना, और रेफरेंस भी दूंगा। मैंने कहा मगर वो ये सारे चैलेंज पी के बैठा हुआ है, वो चीज़ लाता ही नहीं है मार्केट में, वो यही लेकर आएगा जो अभी कट करके चला दिया ना। तो फिर कहने लगे मैं अगर आपकी इंजीनियर के साथ एक मीटिंग करा दूं। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, ये तो हमारी बचपन की ख्वाहिश है। इंजीनियर साहब ऐसी बातों का जवाब देते हैं कि मुनाजरों से कुछ नहीं होता। मैं कब मुनाजरा कर रहा हूँ, मैं आपसे, वो जो प्रोफेशनल मुनाजिर होते हैं मैं वो हूँ ही नहीं। मैं तो आपसे मोहब्बत से बैठ के लाइव कैमरे पे बात करूंगा, और चलो डिबेट भी नहीं। जैसे आपकी मजलिस में हर एक को सवाल पढ़ने की इजाज़त है, तो मुझे भी परमिशन होनी चाहिए कि मैं भी सवाल पढ़ूँ। ये तो मुनाजरा ही नहीं हुआ ना। जैसे वो सवाल पढ़ने वाले कहते हैं इंजीनियर साहब, कराची से एक देवबंदी मुफ्ती तारिक मसूद ने ये कहा है, आप क्या कहते हैं? सवाल भी आपका और जवाब भी आपका। तो वो देवबंदी मुफ्ती खुद हवा में उड़ के आएगा जहाज़ में, वो खुद सवाल लिख के लाएगा कि कराची से मैं मुफ्ती तारिक मसूद, जिसको आप देवबंदी कहते हैं, मैंने तो अपने नाम के साथ कभी देवबंदी नहीं लगाया, लेकिन आपको शौक है देवबंदी बरेलवी को प्रमोट करने का, इन नामों को। वो आ गया इंजीनियर साहब, वो आ गया। आज वो आपके सामने बैठ के खुद पूछ रहा है कि आपसे मैंने ये सवाल किया था कि आपने कहा कि औरतों और मर्दों की नमाज में फ़र्क पर कोई हदीस नहीं है। तो ऐसे मैंने कहा कि बहुत से मसाइल और भी ऐसे हैं जो औरतों के डिफरेंट हैं, मर्दों के डिफरेंट, लेकिन उसमें इस डिफरेंस पे कोई दलील हदीस में मौजूद नहीं है। इजमाए उम्मत की वजह से आप उनको मानते हैं। जैसे औरत आहिस्ता लब्बैक कहेगी, इजमाए उम्मत से साबित है। नबी से कोई कौल इस बारे में मनकूल नहीं है। औरत सफ़ा मरवा पे दौड़ेगी नहीं, चलेगी। नबी से सराहतन इस बारे में कोई हदीस मनकूल नहीं है, इजमाए उम्मत से। तो इसी तरह औरत मर्दों से सिमट के नमाज पढ़ेगी, इस पर भी इजमाए उम्मत दलील है। इसमें हदीस में सराहतन जिक्र होना ज़रूरी नहीं है। तो मैं मुफ्ती तारिक मसूद देवबंदी हनफी बनफ़्से नफीस आपकी खिदमत में अक़दस में ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसका जो जवाब आपने दिया ना क्लिप में, वो जवाब आपका दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि उसमें आपने अब्दुल्ला बिन उमर का हवाला दिया कि उनका कौल है कि लब्बैक औरत आहिस्ता कहेगी, और जो कौल पेश किया वो भी सनद ज़ईफ़ है, इब्न जुरैज मुदल्लिस। एक तो नबी का कौल पेश नहीं किया, सहाबी का, दूसरा वो भी ज़ईफ़ सनद से, और उसमें आपने हम पे इतना कीचड़ उछाला कि ये लोग हदीसें ज़ईफ़ पेश करते हैं, इनको तो सही हदीसों का पता ही नहीं है। तो हमें पता है, इस वजह से कह रहे हैं कि जो आप जो सनद पेश कर रहे हैं वो सही नहीं है, और सहाबी से पेश कर रहे हैं। अगर सहाबी से पेश करते हो तो सहाबी से तो हम औरतों और मर्दों की नमाज में फ़र्क भी पेश कर सकते हैं, समझते हो कि नहीं? ताबीईन से, सहाबा से, असलाफ से तो हम भी पेश कर सकते हैं। तो इजमाए उम्मत है इस पर।
ये मैं एक सवाल करूंगा, फिर वो जो जवाब देंगे उस पर मैं एक तमीज से सवाल करूंगा कि आपका ये जवाब इस वजह से गलत है। बनता है कि नहीं बनता? फिर मैं उनसे सवाल करूंगा, इंजीनियर साहब, कराची के एक देवबंदी मुफ्ती ने ये कहा नहीं है, बल्कि अभी कह रहे हैं आपके सामने बैठ के, ठीक है, अभी आपके सामने लाइव कह रहे हैं, वो ये सवाल कर रहे हैं कि आपने तरावी की जो 20 रकतों की नफ़ी की है कि जितनी चाहे पढ़ लो, कोई अदद मुतय्यन नहीं है, उस पे जो आपने मुवत्ता इमाम मालिक की सबसे पहले दलील पेश की कि हज़रत उमर ने 8 रकतें पढ़वाई हैं और इसको गोल्डन सनत कहा और ये कहा कि किसी ने इसको ज़ईफ़ करार नहीं दिया है, तो कराची के देवबंदी मुफ्ती बनफ्से नफीस आपके सामने ये हवाला लेके बैठे हुए कि फला 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 ने इसको क्या कहा है, ज़ईफ़ कहा है। हत्ता के इमाम मालिक जो मुवत्ता के मुअल्लिफ़ हैं वो खुद इस हदीस पर अमल नहीं कर रहे, वो खुद 20 से ज़्यादा के कायल हैं। जो मुअल्लिफ़ है किताब का वो कह रहे हैं कि ये ज़ईफ़ है और आप क्या कह रहे हो कि ये क्या है, सही है। इस तरह के सैकड़ों सवालात हैं। आपने हज़रत मुआविया पे जो ये इल्ज़ाम लगाया फला किताब फला सफ़ा नंबर पे, आपने उस हदीस के तर्जमे में क्या की है, बोलो, गड़बड़ की है। ये आप ही का हवाला है, ये आपका तर्जमा है, ये आपका क्लिप है। तो ये सामने बैठ के जो मजा आएगा वो क्लिप बाजियों में बोलते क्यों नहीं भाई, नहीं है। तो जिस आदमी में चैलेंज और जिसका जवाब दिया तो यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, तो भाई वो चैलेंज करता नहीं है। या तो आप मुस्बत बात कीजिए, जब करता है तो फिर वो मुलाकात से भागता नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फिर वो नहीं भागता मुलाकात से। तो मज़ा जब ये आएगा जब, तो मैंने नादिर अली से कहा कि मोहतरम आप वहाँ जा रहे हैं, अगला सफ़र आपका कहाँ है, इंजीनियर साहब के पास। तो नादिर अली ने ख़ुद पेशकश की कि अगर मैं आप दोनों को साथ बिठा दूँ। मैंने कहा सुभान अल्लाह, इससे ज़्यादा मज़े की बात। मैंने कहा मुनाजरा, उसने कहा देखें फिर मुनाजरा नहीं करना। मैंने कहा नहीं भाई, मुनाजरा नहीं करना। यहाँ तक फिर नादिर अली ने कहा नहीं, आपको सवाल पूछने की भी इजाज़त नहीं है, ना वो सवाल पूछेगा ना आप, सिर्फ मोहब्बत से एक मीटिंग हो जाएगी आपकी। मैंने कहा अव्वल तो ये कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, लेकिन मैंने कहा चलो पहली मीटिंग मोहब्बतबाजी, अगली में क्या कर लेंगे, अगले में हम सवाल पूछ लेंगे। चलो पहली दफ़ा इस पे तो आमादा हो जाओ। फिर कहने लगे आपकी तरफ से गारंटी है। मैंने कहा मेरी तरफ से गारंटी है कि ना मैं बहस करूँगा, ना मैं कोई सवाल पूछूंगा। पहली मीटिंग हमारी समोसे का तबादला होगा आपस में। तो ये मेरे अल्फाज थे कि नादिर अली साहब, जितने समोसे मैंने आपको खिलाए हैं, इससे डबल मैं किसको खिलाऊंगा, इंजीनियर साहब को खिलाऊंगा। मैंने कहा ये नफरत खत्म हो, बैठ के आराम से तमीज से, भाई कोई इश्काल है तो आराम से करो, बैठ के आराम से बात करो। ये क्या तमाशा मिचाया है यार तुमने। तो नादिर अली इसका गवाह है और उन्होंने कहा सिक्योरिटी का मसला है। मैंने कहा रिटर्न टिकट मैं दे रहा हूं झेलम से कराची का, जहाज का, और कराची एयरपोर्ट से मेरे स्टूडियो तक की सिक्योरिटी भी किसके जिम्मे है, बोलो। मैंने कहा मेरे गार्ड, इस दौरान किसके गार्ड होंगे। मैंने कहा पूरी जिम्मेदारी रिकॉर्ड करवाऊंगा कि इस दौरान इंजीनियर को कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा, मैं हूँगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा चलो फिर मैं चला जाता हूँ। वो वहीं रहे, मैं जा रहा हूँ, सिर्फ समोसे खिला के आऊँगा और कोई बात। उस नादिर अली साहब के इस बात को 3-4 महीने हो चुके हैं। वो गए, मैंने फिर फ़ोन किया नादिर अली को पिछले महीने। मैंने कहा भाई क्या बना, वो आप मीटिंग करवा रहे थे, कह रहे कि नहीं वो नहीं आ सकते। मैंने कहा चलो मैं जाता हूँ यार। उन्होंने कहा अच्छा मैं पूछ के बताता हूँ। अब भी महीना गुजर गया,